नमस्कार, इस समय मौजूद है हम कैलाश नगर में। वार्ड नंबर 2 और 4 का इलाका है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आज दूसरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व संसदीय सचिव व पलवल जिले की कांग्रेस की प्रभारी शारदा राठौर। शारदा राठौर से बात करते हैं। शारदा जी, कितनी सफलता मिली आज? 100%, रादर मोर देन 100%, क्योंकि यहाँ कॉलोनियों से ही एक माहौल बनता है, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड हैं ये सारी कॉलोनियाँ और सब लोग हमारे देहात से जुड़े हुए हैं। हमारा शहरी वोटर भी और देहात का वोटर भी इन कॉलोनियों में रहता है और ये जो एक माहौल पैदा करती हैं वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाता है। तो इन कॉलोनियों में चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, अपनी दुख तकलीफ भी बता रहे हैं और हमारी बात भी बहुत इत्मीनान से ध्यान से सुन रहे हैं। तो जोश और उम्मीद लोगों की नज़रों में है, तो इसको मैं सफल कार्यक्रम मानती हूँ। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है वो तो ये कह रही है कि जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, इनके खुद के तो दिल से दिल मिल नहीं रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कैसे सफल रहेगी? अगर दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं तो इतने सफल कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं? सब अपने अपने स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करते हैं और जितना बड़ा कांग्रेस का परिवार है उतनी ही कांग्रेस मजबूत हो रही है। अपने अपने स्तर पर सब लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। अपनी भाषण में आप करण सिंह दलाल को लोकसभा का एक तरह से दावेदार टिकट भी देंगी, अपनी तरफ से मांग भी करेंगे, आग्रह करेंगी? मांग करेंगे, आग्रह तो इनसे हम कर ही रहे हैं। मैं तो पिछले कई वर्षों से इनसे बात कर रही हूँ इस विषय में कि आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़िए, क्योंकि जो मैंने विधानसभा में इनकी कार्यशैली देखी है, जो जनता की आवाज़ उठाने का तरीका देखा है, वो लोकसभा के लायक है। और अब इनका तजुर्बा और इतना राजनीतिक कद इतना ऊंचा हो चुका है कि इन्हें लोकसभा में हम लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। दलाल साहब, ये जो लाइन पार इलाका है, एक तरह से ये यूपी बसता दूसरा, यहाँ लाइन पार इलाके में काफ़ी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और समस्याओं को किस प्रकार से पाते हैं आप? पूरे पलवल जिला के अंदर अगर किसी इलाके की सबसे ज़्यादा बदहाली है तो पलवल विधानसभा में रेल लाइन पार का तमाम ये इलाका है, ये कॉलोनियाँ हैं जिनको मैंने ही नगर परिषद के इलाके बना करके इनकी तरक्की के सपने लोगों को दिखाए थे। लेकिन आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो ईंटें मैंने लगा करके गलियाँ बनाई थी, उन ईंटों को भी ये लोग बेच चुके हैं। सीवर का जो 250-300 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवाया था, उस सीवर के पैसे को हजम कर चुके हैं। ना यहाँ सीवर का काम हो रहा है, ना यहाँ पानी का काम हो रहा है, ना गलियाँ बनाने का काम हो रहा है। और जो इस इलाके के लोग शहर के सपने लेकर के अपने बाल बच्चों को लेकर के यहाँ आए थे, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम इन जो इलाकों में कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है कि बहुत अभूतपूर्व सफलता हमें मिल रही है। जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहा है और इलाके के जब सभी वर्ग, सभी जाति के लोग हमारे भरोसे पर यकीन कर रहे हैं और हम आने वाले दिनों में इस इलाके के सपनों को साकार करेंगे और पूरे हरियाणा में पलवल का नाम रोशन करके पलवल को एक तरक्की शुदा इलाका बनाने का काम करेंगे। पिछली बार जब आप यहाँ लाइन पार आए थे इसी सरकार में, तो आपको पानी में उतरना पड़ा था, सड़क पर। उसके बाद हालात किस प्रकार से पाते हैं आपके? सुधार हुआ है कुछ? जो जब हालात ख़राब थे वैसे ही हालात आज ख़राब हैं, क्योंकि जो काम है उसमें रिश्वतखोरी का बोलबाला है, जेबों को भरने का काम चल रहा है। अगर वो सारा का सारा पैसा जो 250-300 करोड़ इस इलाके के लिए आया, अगर वो इन मोहल्लों में लगा दिया जाता तो आज इन इलाकों की हालत बहुत ही अच्छी हालत नज़र आती। लेकिन ना कोई जवाबदेही है, ना जो हमारे नुमाइंदे हैं, ना उनका डर है, ना जनता का डर है। अधिकारी लोगों को आंख दिखाते हैं, डराते हैं। लोगों की जो उम्मीदें हैं उनके प्रति जो प्रशासन है वो चैन की नींद सो रहा है। नुमाइंदे धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नाजायज़ कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। तो लोगों के लिए एक बहुत ही ये ख़राब स्थिति बनी हुई है, जो कि पलवल में हम ऐसा उम्मीद नहीं करते थे। पलवल में जो सरकार ने अमृत योजना शुरू की थी वो पूरी भी हो चुकी है। उस पर 190 करोड़ रुपए वो दावा करते हैं कि लगाया गया। यहाँ पर किस प्रकार से पाते हैं कि वो काम अधूरे रहे हैं? यही हमारा आरोप है कि वो 190 करोड़ नहीं, वो 250-300 करोड़ रुपए हमारे आए थे, जिसमें से जो ये 190 कहते हैं उसमें से 90 भी नहीं लगे। वो तमाम के तमाम पैसों का घोटाला हुआ है, गैर जिम्मेवारी से काम हुआ है। ठेकेदार नहीं हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपने घरों को भरने में लगे हुए हैं, ना उनको काम का उनको कोई अनुभव है।
अगर यहाँ जिम्मेवारी से काम होता तो 190 करोड़ में तो इनकी हालत बदल जाती। आप लोगों से ही पूछिए, 190 करोड़ अगर यहाँ लगे हैं तो ये लोग ही आपको बताएंगे क्या है उनको 190 करोड़ की कोई सुविधा इस इलाके में नज़र आती है। आपने इसी मंच से आज पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने की एक तरह से घोषणा कर दी है। हालांकि दाएं बाएं से आपके समर्थक लोकसभा चुनाव लड़ने की आपकी चर्चाएं भी करते रहते हैं। सबसे पहली लड़ाई तो आपकी पार्टी में एक टिकट लेने की है। उस लड़ाई में आप किस प्रकार से पार करेंगे अपने आप को? नहीं, हम सभी साथी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी करना हर कार्यकर्ता का हक है। आप देखिए बीजेपी पिछले 6 महीने से तैयारी करने लगी हुई है। तो जो टिकट का जो बंटवारा है वो हम जानते हैं हमारे इलाके के हित में ही होगा वो, लेकिन आज जो चुनाव लोकसभा की हमारी सबका ऐलान है वो चुनाव जीतने का है। हम सब ने यही कहा है कि हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और मांग भी करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। पिछला चुनाव वो देश के तीसरे सबसे बड़े मार्जिन 6.5 लाख वोटों से जीते थे। कैसे करेंगे अपनी नैया उसके सामने पार? देखिए, अगर कृष्णपाल ने इलाके के काम किए होते, इलाके की इज्जत की रक्षा की होती, नौजवानों के रोजगार दिलाने का काम किया होता, हमारे इलाकों की तरक्की की होती, रेल लाइन के पार का फुट ओवर ब्रिज तक नहीं बन पा रहा है। जितना कमेरा वर्ग यहाँ रहता है, अगर उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़े तो दीवारें बनने के बाद वो जा नहीं सकते, फुट ओवर ब्रिज नहीं बनाया जा रहा। वो केंद्र में मंत्री है। पलवल के रेलवे स्टेशन की हालत खस्ता है। आज पलवल का रेलवे स्टेशन जो कि पूरे हरियाणा का, यहाँ महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी तो ये तो पूरे हरियाणा का नंबर 1 रेलवे स्टेशन बनना चाहिए था। क्या किया उन्होंने? ये पुल हमारे आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। फौज में भर्ती होने की जो सपना था नौजवानों का, वो कृष्णपाल जी की सरकार ने उसको धाराशाही कर दिया। तो मेरा दावा ये है कि कृष्णपाल जी फरीदाबाद लोकसभा से जो उन्होंने पूरे देश में जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, अब की देखा पूरे देश में उतनी बुरी तरह से हारने का रिकॉर्ड कृष्णपाल जी का बनेगा। लेकिन वो तो दावा ये कर रहे हैं कि 7 लाख वोटों से जीत का अंतर करेंगे हम इस बार। देखिए, ये तो लोग उनको बता देंगे। अगर उन्होंने लोगों के उम्मीदों पर वो खरा उतरने का काम करते तो वो तीसरी दफा जीत सकते थे। लेकिन वो तो धंधा कर रहे हैं। बीजेपी के सारे नेता धंधा कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, पब्लिक को उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। तो उनका रिकॉर्ड जरूर बनेगा, लेकिन पूरे देश में सबसे तीसरे नंबर की जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की हार है वो कृष्णपाल जी की लोकसभा में होने जा रही है। कल चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव था सरपंचों द्वारा ई टेंडरिंग को लेकर और राइट टू रिकॉल को लेकर, और अब वो 5 दिन का समय मांगा सरकार ने। ये सरकार का जो एक साख हुआ करती थी वो साख इन्होंने खो दी है। इनका कोई भरोसा नहीं करता, इनका कोई यकीन नहीं करता। ये ऐलान करने के बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत मशक्क़त से राज नहीं बनाया। इन्होंने राज बनाया है धर्म और जातियों की नफरत का जाल फैला करके। ना इन्हें विकास से कुछ लेना है, ना रोजगार से लेना है, ना महंगाई से लेना है, ना तरक्की से लेना है, ना सुविधाओं से लेना है। ये केवल इस देश के लोगों को आपस में लड़ा करके, खूनी संघर्ष करा करके और ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग अब समझ चुके हैं, और ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें बीजेपी पूरे देश में आपको औंधे मुंह पड़ती हुई नजर आएगी। तो इस बार क्या कांग्रेस हैट्रिक नहीं लगने देगी मनोहर सरकार की? मनोहर सरकार जो अगर काम करती, अगर यहाँ लोगों के काम आते, ऑनलाइन का धंधा यहाँ करप्शन का एक जरिया बना हुआ है। यहाँ परिवार पहचान पत्र के नाम पर लूट मची हुई है। नगर परिषद में जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मनोहर लाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तीसरी हैट्रिक लगाएगा हरियाणा में? मनोहर लाल खुद चुनाव जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। चुनाव नहीं जीत पाएगा मनोहर लाल। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और शारदा राठौर, पूर्व संसदीय सचिव। जीत का भी दावा करते हुए कहा कि जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम वो काफ़ी सफल हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया भी अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।